तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अब घातांक तथा करनी, है ना। कौन सा प्रश्न छूटा हुआ है? कल हम पिछले वीडियो में नियम लिखवा दिए थे इसका घातांक करनी सबका, तो कौन सा प्रश्न छूट रहा है? एक ही नंबर में बता, एक ही नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो बता रहे हैं पॉलिटेक्निक की तैयारी करा रहे हैं फ्री में, और इस जो बुक का है वो अरिहंत प्रकाशन का चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो बुक घर पे बुक खरीद लो और मुझसे ऑनलाइन पढ़ सकते हो। प्रश्न लिखोगे तो उसका हम आंसर देंगे अगले दिन। और इस कॉन्टेक्ट नंबर पर अगर आपको फोटो भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए चैप्टर का, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, और करके अब मैं आपको पीडीएफ दूंगा और घर पे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। बोलिए। और एक के नंबर जी शुरुआत है, मतलब बोहनी एक नंबर से हो रहा है। इसका भी याद होगा। क्या बज गया जी? अरे अभी 8:15 हो रहा है। जाके बना लेना सुनानी घर पे, ठीक है। पीडीएफ भेजे तुमको? अच्छा भेज देंगे। एक नंबर है। अच्छा तुम लोग का सॉल्यूशन हो तो भेजे थे, तो सॉल्यूशन से दिमाग नहीं लगाते हो? हैं? सॉल्यूशन भी है, कोई के ढेरे के नहीं है भी है सॉल्यूशन। चलो देख लेते हैं तब भी। यहाँ 15 है और रूट अंडर, यहाँ पे देखो रूट अंडर 10 है ना, अब प्लस रूट अंडर 20 अब प्लस रूट अंडर 40 माइनस रूट अंडर 5 और माइनस रूट अंडर 80 है। तो इसका मान ज्ञात कर रहा है, कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या आता है, सबसे सरलतम रूप क्या होगा इसका। वैल्यू ज्ञात करना मतलब क्या, सबसे छोटा रूप इसका पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो बाबू, तो 10 को हम किसी भी हालत में तोड़ सकते हैं, वो रूटे में रह जाएगा ना। तो देखो इसको करते हैं, रूट अंडर 10 को रूट अंडर 10 छोड़ दीजिए, अब प्लस 2 रूट 5 इसको कर सकते हैं। 20 को कैसे कर सकते हैं देख लो, 20 को कर सकते हैं ना 4 गुने 5। इसको हम अलग कर सकते हैं, रूट अंडर 4 गुने रूट अंडर 5 और 4 का वर्गमूल 2 और 5 का 5 रूट रह गया। कोई दिक्कत नहीं रहा दिक्कत। इसके बाद 40 है, प्लस में 40 है ना जी। जी बोलिए, कहाँ 15 है? अच्छा 15 है, गिनतियों भूल जा रहे हैं, बताओ। देखो 40 रह गया तो 4 चौका 16। अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट 10। क्यों? 2 दूना 4 और 10 है 40, 4 दहिए 40। कैसे कर सकते हैं इसको कि 4 का हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 4 लिख सकते हैं ना, और गुना रूट अंडर 10, 10 चौके 40, वही तो है ना। और माइनस रूट अंडर 5 और माइनस 4 चौके 16 5 80, तो 4 रूट 5 यहाँ ऐसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है। चलो ई जुटेगा तो कितना होगा, रूट 3 रूट 10, क्योंकि अगर x और 2x जोड़ते हैं तो 3x होता है ना, उसी तरह इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 15 बटा 3 रूट 10। अब इसकी बात खत्म हो गई, अभी दोनों की बात 3 को इसमें है, तो जोड़िए इसको। 2 में से 2 रूट 5 में से 1 रूट 5 घटेगा तो कितना होगा, 1 रूट 5, और 1 रूट 5 में से 4 रूट 5 घटेगा तो कितना होगा, तो माइनस 3 रूट 5 होगा, या माइनस 3 रूट 5 हो गया। आगे देख लीजिए, तो 15 और 3 कॉमन लिए तो कितना हुआ, रूट 10 और माइनस रूट 5 हो गया। कितना हुआ, 5 बचा, कितना मेरा 5 बटा रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 5। ऑप्शन में दिया है ये? नहीं दिया है ना। इसका मतलब परमीकरण करे कह रहा है। अच्छा नीचे वाला लिखल का दिखा जी कि नहीं दिख रहा है? बहुत बड़ा बोर्ड है जी। बहुत बड़ा बोर्ड है। इधर देख लेते हैं, परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाला हर वाला को अंश में कर लेते हैं और साइन बदल देते हैं। तो रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 10 और प्लस रूट अंडर 5 और बटा रूट अंडर 10 और प्लस रूट अंडर 5। देखो बाबू यहाँ क्या हो गया, 5 गुना होगा तो कितना, 5 गुने रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 5। नीचे क्या होगा, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा कुछ, अगर देखने के नजरिया ठीक है तो
तो देखो ये अगर ए है और यहू ए है, ये बी है, यहू बी है, तो आप लोग अगर फार्मूला जानते होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस होता है माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे वही करेंगे हम लोग। तो 10 के स्क्वायर रूट अंडर 10 के स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 5 के स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 और 10 माइनस 5 बराबर क्या होता है 5 होता है। 5 से 5 कट गया, बचा क्या रूट अंडर 10 और प्लस रूट अंडर 5, ये है जी ऑप्शन में, यू नहीं है। और देखिए अभी आगे देखिए ऑप्शन मिलाना है, तो 10 को क्या तोड़ सकते हैं, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 5 और प्लस रूट अंडर 5, एलसीएम ऐसी कॉमन लेंगे रूट अंडर 5, यहाँ रूट अंडर 2 प्लस 1, इतना आया आंसर। चलो यही आंसर होगा जो ऑप्शन रहेगा उसको मिलाना है ऑप्शन में, ठीक है। इसका मतलब रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 2 प्लस 1 आंसर है इसका, ठीक है। तो यही कोई दिक्कत था, बन जाएगा आप घर पे ना। चलो आगे देख लीजिए। तो सोनाली शिखा के घर चला जाए क्या आज? हाँ तब ना तुम्हारा दोस्त को हो जाएगा साथ में बैठने के लिए, क्या फोन करेंगे पहले। और कौन सा पूछना है? हैं? तो घर कुछ नहीं देखे हो तुम लोग, देखबे नहीं किए हो? सब प्रश्न देखे थे तुम लोग? हम तो सचिन, तुम चुप क्यों हो? तुमसे भी नहीं बना? राजीव, संजीव, क्या करोगे तुम लोग? हमारे आंख में पानी आ रहा है देखिए पॉलिटेक्निक कोई करो चाहे नहीं करो, ठीक है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो जी चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, वो आपको कंपटीशन में, कंपटीशन की आपका तैयारी हो रहा है, आपको लग रहा हो कि हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कंपटीशन की भी तैयारी हो रहा है। तो जो यहाँ पे पढ़ रहे सब पॉलिटेक्निक में पूछेगा भी और कंपटीशन में पूछेगा। इंग्लिश में इतनी सुन बच्चा हम क्या स्टार्ट करें, इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। अब देखो दोनों का जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा 15 दिन में, लगभग 15 दिन के लिए क्या इंग्लिश स्टार्ट करें? अभी 1 महीना ना हाँ, इंटर कर देगा 16 से 10 अप्रैल को रहेगा। 10 से 1 में थोड़ी देगा, हाँ 25 तक। सचिन बिहार ऐसी बोर्ड से बतियाया है, कौन सा सचिन का है संजीव आगे इंटर ला देगा तो चलो प्रश्न बोलो तो कौन सा था अब आगे? 36 बार के पहले आ जाता है। आगे 2 नंबर देखो प्रश्न बाबू, 2 नंबर में है दिया है कि यदि a टू द पावर 1 बटा x बराबर b टू द पावर 1 बटा y बराबर c टू द पावर 1 बटा z है, z एवं b स्क्वायर बराबर ac है, तो x प्लस z बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न देखिए, खा के आया हो सब कोई ना, ठीक है। बोले सुबह सुबह नाश्ता करके आया कीजिए सब कोई। तो देखिए अगर इतना बराबर दिया हमको x प्लस जेड का वैल्यू निकालना है हमको, तो बाबू हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि सब बराबर है तो इसका कोई वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आएगा कहने की मीनिंग है कि अगर मान लो जो एग्जांपल छोटा सा दे देते हैं आसान वाला, ठीक है। अगर दो बराबर मान लीजिए कोई x है बराबर y है बराबर z है, तो जितना का भी सब का वैल्यू जब बराबर है तो सब का वैल्यू एक क्या आएगा, मान लीजिए इसका 5 आएगा तो इसका भी 5 वैल्यू आएगा, इसका भी 5 वैल्यू आएगा, होगा कि नहीं होगा? बराबर है तो सबका वैल्यू तो बराबर है, मान आएगा बराबर है ना। तो उसी तरह देख लो कि यहाँ पे देखो कि क्या करेंगे हम लोग कि अगर a टू द पावर 1 बटा x बराबर b टू द पावर 1 बटा y बराबर c टू द पावर 1 बटा z बराबर के मान लेते हैं, यानी कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, कोई संख्या आएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a बराबर क्या होगा k टू द पावर x होगा। कैसे होगा कि इधर बटा में रहता है दूसरा पावर में हो जाता है। नहीं आया समझ में? देखो
कैसे समझाते हैं तुम लोग, देखो 2 अगर रूट अंडर यहाँ 4 रहता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे x है, ओके, वो सब छोड़ दो, भूल जाओ, इसको याद रखो। तो हम इसको क्या लिखते हैं बाबू, इसको उधर भेजते हैं तो क्या होता है, 2 बराबर x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो यही वाला ना, ये वाला 2 उधर चल जाता है, ये वाला पावर में बटा में था तो पावर स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा, पावर में। वही हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे भी वैसे ही कि 1/x था तो k के पावर x हो जाएगा। b बराबर हमारा आ जाएगा, b बराबर k के पावर y हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा k के पावर z हो जाएगा। अब इस सब का वैल्यू में पुट करिए तो देखो b स्क्वायर कह रहा था, b के वैल्यू कितना है, कलर बदलो दो तब तुम लोग को समझ में आएगा। b के के नहीं मानेंगे तो नहीं। देखो k नहीं मानोगे तो बहुत कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर तुम कितना रखोगी, बी स्क्वायर के जगह, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बनने के लिए तो बनेगा लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ देख लो, यहाँ समझिए, जेड हो गया है ना। अब यहाँ पे इसका वैल्यू इसमें रखे, पुट करिए तो बी क्या है, के पावर वाई के स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर है तो। अब ए के वैल्यू कितना है, के पावर एक्स है, और गुने सी के वैल्यू कितना है, के पावर जेड है। अब देखो तो क्या होगा, के पावर 2y हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, के पावर एक्स जेड हो गया। हाँ, गुना पावर जुड़ जाता है, सही बोला, x प्लस जेड हो गया। y स्क्वायर होगा हैं? y स्क्वायर होगा नहीं, यहाँ पे होगा 2y होता है, गुना हो जाता है, ठीक है। अगर देखो समझाते हैं, समझो आसान भाषा में, y गुना y आसान समझो ना तुम। अगर x के 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो क्या करेंगे, इसको चलते 12 दूना 24, x के पावर यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर x के पावर 2 के पावर 3 के पावर 4 है तो ये 24 नहीं होगा, ये 24 नहीं होगा। इसका क्या होगा, 3 के पावर 4 करते हैं तो कितना होता है जी, 81। इसको x के पावर 2 के पावर 81 हो गया, ठीक है। और 2 का 81 बार करिए, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बत्ती 81 बार करिए, उतना वैल्यू आएगा उसका, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है, 3 से गुना, ठीक ना, आसानी भाषा में। तो चलो आगे देख लेते हैं। तो उतना आ गया ना बाबू। अब देखो दोनों तरफ अगर बेस आधार समान रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2y बराबर x प्लस जेड। अब यही तो पूछा है, x प्लस जेड बराबर क्या है, तो 2y आंसर है, इसका वैल्यू 2y आंसर। समझ में आया बात, के मानना जरूरी है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई के वैल्यू, इसका वैल्यू तो कुछ ना तो निश्चित आएगा। मान लीजिए 10 आएगा तो इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, तो इसलिए के मान लिए हैं। अगर यहाँ पे 10 भी रखते, अपने मन के नहीं मान के 10 रख लेते तो यहाँ भी 10 हो जाता, अब यहाँ भी 10 हो जाता, अब यहाँ भी 10 हो जाता, फिर तो बतिया ही ना होता। यहाँ भी 10 हो जाता, अब यहाँ भी 10 हो जाता, और ये दोनों जब आधार समान होता है तो ये दोनों बराबर हो जाता है, पूरे वाला पावर क्या, कोई भी संख्या। तो इसलिए यहाँ के मान लिए, क्या दिक्कत है। चलो आगे बोलो। आगे बोला जाए। अच्छा, हम इतना धीरे बोल रहे, तुम लोग आगे बोले जाए तो सुना रहा है ना सबको, क्योंकि कस के बोलने में बड़ी हार्ड है पड़ता है, भारी लगता है जी, कस के बोलने में थक जाता है आदमी। बोलो कौन सा प्रश्न, 4 3 छोड़ दिया जी, देखने के बाद हो जाएगा। हमको लगता है फिर इसको कल बताना होगा तुम लोग को, कल तक ही चलेगा है, ठीक है। तो 4 नंबर देख लो, 4 नंबर जो दिया है आपका, √3 यहाँ 32 के पावर 3/5 है ना, गुने 2 4 3 के पावर -3/5 है। तो इसी का वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करें। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो हमको बहुत आसान तरीका लग रहा है, कैसे देखो, यहाँ 3 है तो 2 के पावर अगर 5 करते हैं तो 32 आता है कि नहीं आता है। तो 2 के पावर 5 कर दिए और गुने 3/5 ऑलरेडी है ही,
अब गुने यहाँ हो गया, और 3 के पावर अगर 5 कर दिएगा तो 243 आता है। गुना कर लीजिए, 3 3 9, 9 दूना 9 3 27, 27 3 81, 4 बार हो गया। और 81 गुना 3 कर देते हैं तो 3 और 3 8 24 आता है कि नहीं। तो 3 के पावर अगर 5 भी कर दिए हैं और गुने -3/5 कर दिए, कोई दिक्कत है। तो ई सीरीज बाबू खत्म हो गया, ई सीरीज तो खत्म हो गया। अब यहाँ आगे देख लीजिए, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है गुने 3 के पावर -3 है, यही है ना। तो इसको ऐसे लिख नहीं सकते हैं कि दो के पावर 3 गुने 1/3 होता है कि नहीं होता है। क्योंकि अगर रूट अंडर अगर 10 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 1/2, लेकिन यहाँ 3 था तो 1/3 लिखेंगे, कोई दिक्कत है। गुने 3 के पावर -3 गुने 1/3, तो ये 3 3 खत्म, ये 3 3 खत्म, बचा क्या 2 गुने 3 के पावर -1 बचा। तो अब -1 में रहता है तो 2/3 यहाँ आंसर ना होगा। ई पावर माइनस था तो बटा में जाने के बाद माइनस खत्म हो जाता है पावर का, तो आंसर सही है। पता नहीं स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं वीडियो में। फिर से देखो, यहाँ पे समझो, कहाँ से बता दे, शुरू से देखो। इसको तो ऐसे लिख दिए हैं 32 के पावर 5, ऐसे 2 के पावर अगर 5 करोगे तो 32 आता है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 ना। अब ऑलरेडी 3 के पावर बटा 5 लिखा है तो 5 5 खत्म। इसी तरह 3 के पावर 5 करेंगे तो इतना आता है, तो 3 के पावर 5 कर दिया, -3/5 छोड़ दिया, इसे 5 5 क्या हो गया खत्म। सब में बचा क्या 2 के पावर 3 बचा और 3 के पावर -3 बचा। बाबू बात मत करो, अभी बतिया रहे हो तुम जी। देखो 4 गो आंख है मेरा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ क्यू लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या है 2 के पावर 1/3 है। अगर फिर से समझाते हैं, रूट अंडर अगर यहाँ पर 10 के पावर 12 इसे लिखा रहेगा तो 10 के पावर 1/12 इसका मतलब ऐसे होगा, ठीक है। तो उसी तरह क्यूब रूट है तो वहाँ क्या होगा 2 के पावर 3 तो ऑलरेडी है पहले से, और वहाँ 1/3 होगा, 3 3 कट जाएगा। उसी तरह इसमें भी होगा 1/3, 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 और गुने 3 के पावर -1 बचेगा ना। तो अगर -1 है तो नीचे जाता है तो क्या होता है प्लस में हो जाता है, बटा के नीचे जाने पर तो आंसर हो गया 2/3। ओके, आज तो लग रहा है ज्यादा ही खड़खड़ाएगा। कैसे लगाए, सब कैसे लगाता है यूट्यूबर। चलो आगे देख लेते हैं, बोलो और आगे हैं। 5 नंबर लगता है कि आज छुट्टी दे देना चाहिए। अब लगता है कि तुम लोग बना के नहीं आए हो, लगता है अंठका ही नहीं। हम सोचे कि रोज 2 चैप्टर खत्म करेंगे तो जल्दी खत्म होगा, और तुम लोग फिजिक्स पढ़ा रहे थे, ऐसे कैलकुलेशन आ रहा था। जब तक पहले लोग ऐसे कैलकुलेशन करना नहीं सीखेगा तो फिजिक्स कैसे बनेगा ना। क्योंकि फिजिक्स में था तो 10वां में तो आसान था, लेकिन इसमें थोड़ा हार्ड है कि नहीं। तो इसलिए कैलकुलेशन पहले नहीं, घटांक करनी, वर्गमूल सब नहीं आएगा अच्छा से, नहीं तैयारी करेगा अच्छा से तो फिजिक्स नहीं बनने वाला, हिलेगा ही नहीं। तो इसलिए पहले हम मैथ खत्म करते हैं। क्या मैथ पढ़ने का मन नहीं है क्या? आगे देख लेते हैं। कौन सा नंबर था जी प्रश्न, बोलो तो। 5 नंबर। अरे 5 नंबर तो और आसान है यार। तुम लोग फार्मूला याद नहीं किए हो क्या? लगता है फार्मूला याद नहीं किए हो। यहाँ देखिए x के पावर 4 है, इसके बाद मंझली कोष्ठ है, x के पावर 4 है, इसके बाद फिर x के पावर 4 है, ऐसे ना है बाबू। अब यहाँ सब के बंद करल है, यही तो है। छोटकी ब्रैकेट यहाँ पे है ना, लीजिए। छोटकी मंझली बढ़की छोड़ दिया है, वो खाली छोटकी मंझली है, इतना ऐसी ना है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए
देखो बाबू, अगर हम x के पावर यहाँ 4 है और रूट अंडर में है, तो इसका मतलब क्या, x के पावर 4 गुने 1/2 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा ना। तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अच्छा, पूरा बढ़ के को करना पड़ेगा, हमको लगा कि माने में बना, तो माने में बना लिए थे, माने में बन जाता है। आगे देख लेते हैं, कर लेते हैं। x के पावर 4 मंथली कॉस्ट रूट अंडर x के पावर 4 और गुने x के पावर 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे एगो वर्क करेंगे, इसको तो करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा, 4 2 6, अगर आधार समान रहता है तो पावर जुट जाता है। तो 4 2 6, तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, 6, कोई दिक्कत। अब x भी रहेगा, 6 हो गया। अब देखो रूट है, इसका मतलब 1/2 होगा। तो आगे वाला केस में कर देते हैं रूट अंडर x के पावर 4 और इसको x के पावर 6 गुने 1/2 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये कटेगा तो क्या होगा, 3। अब देखो आगे रूट अंडर x के पावर 4 और गुने x के पावर 3, अब पावर जुट जाएगा। तो रूट अंडर x के पावर 7 ना होगा। अब यहाँ देखो, तो x के पावर 7 तो हो ही गया। अब रूट में है तो क्या होगा, गुने 1/2, यानी कि x के पावर 7/2, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है राजीव, संजीव? तो आंसर आ गया ना, कोई दिक्कत है इसमें? कौन सा आप बोलो। देखो बाबू, जीव जात के आप लोग पढ़ लो, ठीक है, जीव जात लो, तनी पढ़ लो। भले हार्ड लग रहा है लेकिन आपको जिंदगी में बड़े काम आने वाला है। मतलब एक आदमी का दिमाग रहेगा, 2 आदमी का दिमाग इतना काम करेगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन अच्छा से करने आ गया, दिमाग बढ़ गया, तो एक आदमी के बराबर 2 आदमी का हो जाएगा। जहाज देखो जा रहा है, जहाज जहाज जहाज। चलो और बताइए, हैं 9 क्या जी, तुम बोल नहीं रहे आनंद कुछ हो। तो मेहनत किया था घर पे, तुम तो तेज लड़का हो जी। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा हम है ना, टेंशन मत लो। 9 नंबर में है रूट अंडर है 3/7 के पावर x + 1 है, यही ना है। अब बराबर 3 4 7/27 है। तो x का वैल्यू पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो हम कोई तरीका ऐसा लगाएं कि ऊपर में भी 3 हो जाए और नीचे में भी 7 हो जाए। अगर ऐसे हो जाता तो जब बेस समान रहेगा तब पावर बराबर हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर a⁴x और a⁴y रहता है तो x बराबर y हो जाता है कि नहीं होता है। जब बेस समान होता है तो हम भी कोई तरीका लगाएंगे कि e और v बराबर हो जाए, नीचे वाला कम से कम e वाला और यहाँ पर बराबर हो जाए, तब बन जाएगा। कहानी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो देखते हैं आगे करके। तो हमको प्रश्न पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग सोल्व अगर करते हैं, ये बार बार सोल्व नहीं लिखेंगे, ठीक है, टाइम बर्बाद हो जाता है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 3/7 के पावर x + 1/2, क्योंकि रूट में रहता है तो बटा 2 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। अब देखो अगर ये वाला ऊपर या वो वाला नीचे कर देंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत होगा, नहीं ना होगा। एगो फार्मूला आपको करने में लिखवाए थे कि अगर a/b के पावर m रहता है तो इसको हम लिखते हैं b/a के पावर -m। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो अगर ये लोग पलटते हैं तो देखो 3 है ना, तो 3 7 3 का में 27 आता है कि नहीं आता है। तो घात कर देंगे 3। देखो अब यहाँ कुछ नहीं है तो ना पावर में 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। अब 27/2 3 7 ऐसे कर दिए और सही है जी। 300 कितना है, 3 4 3 था, 3 4 3 यही था ना। तो अब -1 हो जाएगा, बदल दिए तो अंश को हर में, हर को अंश में कर दिए तो
अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ और क्या कर सकते हैं, 3/7 और यहाँ पे x + 1/2 अब बराबर 3 के पावर क्यूब बटा 7 के पावर क्यूब अब पावर -1। कोई दिक्कत? अभी दोनों समान रहेगा तो हम इसको डायरेक्ट निकाल के बाहर और गुना 3 कर सकते हैं। पूरे में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, अब देखो घात समान हो गया, सॉरी आधार समान हो गया, तो पावर क्या होगा, बराबर उसके नियम के अनुसार। ऐसा क्या अभी बताए थे ना, a⁴x बराबर a⁴z, तो क्या होगा, a बराबर z, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा z बराबर x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो वही कर दीजिए यहाँ पे 3/7 ये हटा ही दीजिए। अब x + 1/2 बराबर -3। कोई दिक्कत? x + 1 अब बराबर 3 दूना -6, तो x बराबर क्या होगा, -7 आंसर। ठीक है। अरे यार थरथरा रहा है हमारे थिया, हिल रहा है, कहीं क्वालिटी खराब ना हो जाए वीडियो का। बोलो और कौन सा प्रश्न है, दिक्कत है? कोई एक और स्टूडेंट सबसे तेज होना चाहिए था, तेज लेकिन स्टूडेंट पढ़ता है तो ठीक रहता है कि घर से बना के आता है, नहीं टक्कर रहता है तब। सुषमा भी तो मैथ में लगता है तेज नहीं है। देखो जो जो अभी हार्ड लग रहा है उसको पूछ लो, ठीक ना? हार्ड लग रहा है पूछ लो देख के, और फिर घर पे जाकर थोड़ा सा मेहनत करना तुम लोग, ठीक है? यहाँ पे ऐसे पढ़ाने में प्रचार भी हो जा रहा है। और बोलो प्रश्न कौन सा? और बोलो जी, प्रश्न पूछो। बोलो जल्दी, अगर रुकल 16 बताइए। 16 नंबर, 16 नंबर देख लो बाबू। प्रश्न संख्या 16, x की पावर 7 3 है, गुने x की पावर -6 है, और गुने x की पावर 3 गुने 2 है, ऐसे ना है? ऐसी है? तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी सोल्व पूछ रहा है, x के मान पूछ रहा है क्या? रुको रुको देख लेते हैं। यहाँ पे भाग है, अच्छा भाग। तो कह रहा है कि सरलीकरण करना है, सोल्व करना है इसको। तो देखो प्रश्न संख्या, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बाबू, x के पावर 7/3 तो कर ही सकते हैं ना, करेंगे कि नहीं? अगुने ने x की पावर -, आए रे राम, इतना आसान पूछ दिया। अब भाग, यस। और x की पावर कितना करेंगे बोलो? 9 करेंगे। x की पावर करेंगे 9, 3 गुने, क्योंकि आए अभी देखो बताते हैं, अभी ना बताए थे सोनाली पूछी थी, तो हम अभी क्या बोले थे कि अगर x की पावर 2 के पावर 3 अगर रहेगा, और अगर x के पावर ऐसे 2 के पावर अगर 3 रहेगा, तब देखो दोनों में अंतर क्या होगा। यहाँ x की पावर 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार 2 2 गुना करेंगे, और यहाँ 3 दूना x की पावर 6 हो जाएगा। तो ऐसे ना है यहाँ पर ही, ठीक है? तो यहाँ देखो अब सबके आधार समान है, तो घात क्या होता है, जुड़ जाते हैं, गुना में और भाग में घटते हैं। तो यहाँ x के पावर 7/3 अब -6 प्लस न होगा जी, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, अब -9 हो गया। तो x के पावर एलसीएम लेंगे 3, तो 7 माइनस कितना होगा 18 और -27 होगा ना। तो आगे चल के देखते हैं हम लोग। तो x बराबर इसमें से 7 घटा दो तो कितना होगा -20, और -18 जुटेगा तो कितना -38। तो x की पावर -38/3 ये हमारा आंसर आया। ऐसा है आंसर है? हाँ सर, बी नंबर है। चलो ठीक है। तो एक कल नया 2 गो लड़का आया था, वो आया नहीं, भाग गया। रोज 1 2 गो नया लड़का आ रहा है, रोज 1 2 गो भाग रहा है।
हमको लगता है ना कि क्या कारण हो सकता है। टेस्ट कर रहा है कौन, हम रसगुल्ला है कि टेस्ट करने आता है। बोलो कौन सा आवरी? 18। 18 नंबर में आपका प्रश्न है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोचिंग स्टार्ट हो गया है अगले साल। हाँ अच्छा ठीक है, होगा। उस सब 9th का वहाँ के आएगा, सब 10 क्लास का आएगा, सब पॉलिटेक्निक के सब जितना लेकिन आसपास सब इंग्लिश करने आएगा। तो देखो क्या नंबर जी बोलो? 18 कह रहा ना, कह रहा है कि अगर कितना दिया 18 के जी, 2 के पावर x से बराबर 3 के पावर y बराबर 27 है, तो a बराबर क्या होगा? गलती में लिख रहे हैं जी, मोबाइल से गलती हो जाता है लिखने में, ये दिमाग में चल जाता है। 18 नंबर है 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 36 के पावर z है। z है तो z बराबर क्या होगा, z का मान क्या होगा? इसको समझाने से पहले हम छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं। छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं। अगर x बराबर y बराबर z है और बराबर मैं भी हूं, ठीक है सब बराबर में है, तो अगर x y बराबर z मैं हो सकता है? हो सकता है? एग्जाम्पल छोटा सा, सबका वैल्यू अगर 4 रहता बाबू, 4 रहता, चाहे कोई भी संख्या रहता, तो ई अभी गुना किए तो कितना होता? 16। और इसका भी वैल्यू 4 गुने और मैं का भी वैल्यू 4, तो तो 16 होता। तो दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत है। अभी अगर समझा देते हैं। अगर यहाँ पे x गुने y बराबर मैं के स्क्वायर होगा, मैं के अगर स्क्वायर होगा तो कोई दिक्कत है? कैसे? अब x के वैल्यू कितना है? 4 है। y के वैल्यू कितना है? 4 है। और मैं का वैल्यू भी 4 है, और मैं के स्क्वायर भी कितना होगा? 16 बराबर 16 होगा। कोई दिक्कत है? तो मैं भी 16, तुम भी 16 तो देख लो मैं क्या बात कर लीजिए। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना बाबू? अभी समझ में आएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये नहीं समझ में आया होगा तो यू नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से पूछ लो। एक चीज आपको से हमको खुशी मिलती है कि एक बार में आप लोग समझ जाते हो। अगर एक बार में अगर भोंदू रहते नहीं समझते तो हमारे तो कान माथे पीट लेते हैं कि किसको पढ़ा रहे हैं हम। तो देख लो यहाँ पे, तो उसी तरह बाबू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर x और 3 के पावर x बराबर 36 के पावर z और गुने 36 के पावर z कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये दोनों गुना कर दिए और ये स्क्वायर कर दिए, तो बात देख के हुआ ना। अगर वैल्यू दिया रहता है 4 अगर दिया था तो 16 था, यहाँ 16 हो जाता। वही होगा मैंने, अच्छा y हमको सुना रहा है वही ना होगा। चलो देख लेते हैं। जो हवा है डिस्टर्ब कर रहा है बात को सुनने में। अब यह चीज तो कर दिए, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे करेंगे 2 के पावर x और 3 के पावर y करेंगे। बार जहाज आते जाते रहता है। तो 36 के पावर 2z होगा कि नहीं? 36 के पावर 2z, क्योंकि पावर जुड़ जाता है, घात आधार समान रहता है। तो अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। ये चीज तो समझ में आ गया, 2z हो गया। अच्छा क्या हुआ? वो गुना होना ठीक है, देखो आगे देख लेते हैं। तो 2 के पावर x और y के पावर 3 और बराबर 4 के पावर 2z और गुने 9 के पावर 2z कर सकते हैं? वो है y का पावर। हाँ
3 लिख दे रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि 9 चौके 36, ऐसे तो लिख ही सकते हैं आराम से। अब यहाँ देख लो 2 के पावर x और 3 के पावर y अब बराबर 2 के पावर 2 गुने 2z। कहना z है जी, मतलब ये 2z है। हाँ तो जोड़िए ना, 4Z कहाँ है? 36 अब घात समान थोड़ी है, आधार समान थोड़ी है कि जुट जाएगा, है ना जुटेगा। बढ़िया से 2z लिखने दो हमको, ठीक है। अब गुने 3 के पावर 2 और गुने 2z, ठीक होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूछ लेना। अब एक चीज है क्या, पर पावर 2 ये वाला तो बाबू 4 है तो 2 के स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे ना। यही सब बाबू समझने वाला मैथ है, ठीक है। अब आपको तो लग रहा होगा कि 10वां तो हलवा था। अब देखिए कंपेयर करते हैं तो इसके साथ इसके जब समान रहते हैं अगर आधार तो पावर क्या होंगे, समान हो जाते हैं। तब आप आगे बढ़ा देते हैं 2 के पावर x 3 के पावर y बराबर 2 के पावर 4z अगुने 3 के पावर 4z। होगा कि नहीं होगा? आगे देखो, अब लग रहा है कि कलम बदलने की जरूरत है। तो देखो इसके साथ बराबर ही हो जाएगा। तो देखो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 4z और 3 के पावर y बराबर 3 के पावर 4z। होगा कि नहीं होगा? तब पावर बराबर है तो x बराबर क्या हुआ, 4z हुआ। आधार बराबर तो पावर बराबर हो जाएगा। और इसी तरह इसमें देखा जाए अगर इस पर यहीं पे लिख देते हैं x बराबर 4z और यहाँ पे y बराबर 4z। ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, x बटा 4 बराबर z होगा यहाँ, और यहाँ पे y बटा 4 बराबर z होगा यहाँ। होगा कि नहीं होगा? अब 2 को z निकल रहा है तो कौन के वैल्यू सही करे, हमको पता नहीं चल रहा है। हमको z के वैल्यू निकालना था तो 2 को आंसर आ रहा है, एगो x बटा 4 अब एगो का आ रहा है y बटा 4। तो कौन के वैल्यू रखे पता नहीं चल रहा है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, बाएं वाला बाएं तरफ और दाएं वाला दाएं तरफ। तो x बटा 4 और प्लस y बटा 4 बराबर z 2z। होगा कि नहीं? एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4x प्लस y बराबर 2z, ठीक है। अब यहाँ देखो x प्लस y बराबर क्या होगा, 8z। एक अच्छा उन्हें से यही नहीं कर देते, z का वैल्यू निकालना है तो x प्लस y बराबर कितना होगा, यहाँ नीचे 4 था बटा 8 तो बराबर z हो गया। तो z का वैल्यू हमारा यही आंसर आया, x प्लस y बटा 4 बराबर z। है कौन सा समझ नहीं आया? इधर आओ तुम, यहाँ आओ ना, समझाते हैं जी यहाँ पे। बताइए ना। दूर से काम समझ में आता है। पूरा बना तो बोलते पूरा बनने के बाद पूछते हो तो जहाँ नहीं समझ में वहीं से ना पूछो कि सर यही कहाँ कैसे हुआ। ये तो पूरा हमको मेहनत दोबारा कर दोगे तुम। चलो रोक के समझा। तो चलो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। आप कहते हैं 2 घंटा क्लास समाप्त हो गया है, तब अगले दिन सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी जितने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर पॉलिटेक्निक क्लास से आप बिलोंग करते हो तो आप वीडियो को रेगुलर इस चैनल पर पॉलिटेक्निक का रेगुलर वीडियो डाला जाएगा और आप इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको पढ़ाना और आपका फर्ज है मुझे मदद करना। तो थैंक यू सो मच सबको।